हज़रत सैयदना मुहम्मद बिन उयैना रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह शिकार के लिए जब वो एक वीरान जगह पहुँचे तो अचानक उनकी सुबारी के सामने एक सांप आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और बड़ी लजाजत से हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ गुज़ार हुआ, खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने अर्शे अज़ीम के साए में उस दिन पनाह देगा जिस दिन उसके अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। बराए करम मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मैं तुझे कहाँ छुपाऊँ? वो सांप कहने लगा, अगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेकी करना चाहते हैं तो मुझे अपने पेट में पनाह दे दीजिए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा, आखिर तू है कौन और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? सांप ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान समझकर पनाह दे दीजिए। हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके लिए अपना मुंह खोल दिया और उसे अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज़ तलवार अपने कांधे पर लटकाई हुई थी। उसने आते ही कहा, ऐ शेख, क्या तुमने एक सांप को देखा है? मुझे गुमान है कि शायद तुमने उसे अपनी चादर में छुपा रखा है। हज़रत सैयदना हुमैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान ये बात सुनकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान के जाते ही सांप ने अपना मुंह निकाला और पूछा, क्या मेरा दुश्मन जा चुका है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हाँ वो जा चुका है, अब तू भी मेरे जिस्म से बाहर आ जा ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो। तो वो मक्कार सांप कहने लगा, अब तो मैं तेरे जिस्म से बाहर नहीं आऊँगा, अब तो तेरे लिए दो रास्ते हैं, या तो मैं तुझे जहर से हलाक कर दूंगा या तेरे दिल में सुराख कर दूंगा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे कहा, तू मुझे किस दुश्मनी की वजह से सज़ा देना चाहता है? सांप ने कहा, तू बहुत अहमक है, तूने मुझे नेकी के लिए मुंतखब किया है। क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैंने तेरे बाप आदम से किस तरह दुश्मनी की? आखिर तूने मेरे साथ एहसान क्यों किया? आखिर तुझे मुझसे क्या लालच था? ना तो मेरे पास मालो दौलत है और ना ही कोई सुबारी वगैरह है कि जिससे बतौर इनाम तुझे दूं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मैंने तो सिर्फ रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए तेरे साथ नेकी की थी। अगर तूने मुझे मारना चाहता है तो मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वहीं रहकर अपनी जान दे दूं। सांप ने कहा, ठीक है, तू पहाड़ पर चले जाओ। चुनांचे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहाड़ पर आए और मौत का इंतज़ार करने लगे। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहाड़ पर पहुँचे तो अचानक वहाँ एक नौजवान नज़र आया जिसका चेहरा चौंदवी के चाँद की तरह रोशन था। उसने कहा, ए शेख, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ ज़िंदगी से मायूस होकर मौत का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सांप वाला सारा वाक़या बयान किया और कहा, अब सांप मेरे पेट में मौजूद है, मैंने तो इसे दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी थी मगर ये मुझे मारना चाहता है। उस नौजवान ने कहा, मैं आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मदद के लिए आया हूँ। फिर उसने अपनी चादर से एक बूटी निकाली और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खिलाई। जैसे ही आपने वो बूटी खाई, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कपकपाने लगे। फिर उस नौजवान ने दोबारा वही बूटी खिलाई तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पेट में शदीद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। फिर जब तीसरी बार वो बूटी खिलाई
تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جان کے در پہ ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو سانپ کے سر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم فرمایا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہے کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اسی طرح کے دینی واقعات اور حکایات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور فرینڈز تک، فیملی تک شیئر کر لیجئے اور کمنٹ بھی کر دیجئے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سننے سے آپ کو کیا حاصل ہوا۔